सुनिए, समझिएगा, कोशिश करना जितना हो पाए आप समझ पाए। अगर उसके बावजूद भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आपको जिन्होंने बुलाया है, लास्ट में आपको जिन्होंने बुलाया उनको फोन करना, उनको पूछना और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके ही जाना। मेरे पास ज्यादा समय में, चूंकि यहाँ सबका समय खराब ना हो, इसलिए मैं बीच में आप सबके क्वेश्चन नहीं लूंगा। लास्ट में ऐसा होगा तो हम थोड़ी देर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है, सबसे पहले आप सबसे, जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? चाहे आप जो भी कर रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में यस या नो में आंसर देना। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, क्या आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? अब आप में से कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि सर ये क्या सवाल, फालतू का सवाल आपने पूछा। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेसफुल बनना नहीं चाहता होगा? सभी लोग बनना चाहते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि क्या सभी लोग बनना चाहते हैं और सभी लोग सक्सेसफुल बनते भी हैं? क्या सारे लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं? क्या सारे लोग अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे कर पाते हैं? अगर दोस्तों ऐसा ही होता, अगर सारे लोग सक्सेसफुल बनते, माय डियर फ्रेंड, शायद आपको बाहर रोड पे कोई बस नहीं देखने को मिलती, आपको कोई बाइक नहीं देखने को मिलती, सभी लोग आपको अपनी लग्जरी कार में, अपने लग्जरी घर में देखने को मिलते। लेकिन जिंदगी में सच्चाई ये है कि 90% से ज्यादा, 95% से ज्यादा लोग अपने जीवन में जो सोचते वो अचीव नहीं कर पाते, जो सपने देखते वो जिंदगी नहीं जी पाते, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन 5% लोग ऐसे भी है जो कामयाब भी बनते हैं, जो अपनी जिंदगी में वो हासिल करते हैं जो शायद उन्होंने सोचा था, अपनी लिस्ट में बनाया था, शायद वो भी हासिल करते हैं जो उन्होंने सोचा नहीं था। ऐसा क्यों होता है कि 95% लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाते लेकिन 5% बनते हैं? दोनों के दोनों इंसान ही है, दोनों के दोनों के पास बिल्कुल बराबर वक्त था। हो सकता है किसी में ज्यादा टैलेंट हो सकता है किसी में कम टैलेंट हो सकता है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा ना हो सकता है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था, जिनके पास उतना टैलेंट नहीं था, जिनके पास पढ़ाई करने के पैसे नहीं थे, जो डिग्री भी अपने जीवन में नहीं ले पाए थे, वो लोग भी आज दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पर्सन में से एक है। और आप मेरी बात से ये एग्री करेंगे? यस दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए अच्छे बैकग्राउंड की, अच्छे फाइनेंशियल एजुकेशन की, अच्छे बिजनेस की या अच्छे डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो जरूरत है एक अच्छी सोच की। और यही एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्यों ऐसा होता है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन, मैं बताऊं इससे पहले, एक रिच रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो गूगल कीजिएगा। विश्व के सबसे बड़े जाने माने ऑथर में से एक है, फाइनेंशियल मेंटोर है, बहुत बड़े अर्थ विशेषज्ञ है। उनकी किताब में उन्होंने बताया है कि अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो आप इस चार्ट को समझ लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, क्या मैं लाइफ में आगे जाके पैसा कमाऊंगा, सक्सेसफुल बनूंगा, ज्योतिष के पास जाएंगे, अपना हाथ दिखाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा, उन्होंने कहा अपनी किताब में कि आप इस चार्ट को समझ लीजिए, आप कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसे कमाएंगे। उनके अनुसार, मैं मेरे अनुसार नहीं बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, आप 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में होंगे। या तो आप ई क्वाड्रेंट में होंगे, या तो आप एस क्वाड्रेंट में होंगे, या तो आप बी, या तो आप आई। इन 4 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट में होंगे। ई का मतलब है एम्प्लॉय, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब है बिजनेस ओनर, आई का मतलब है इन्वेस्टर। या तो आप एम्प्लॉय होंगे, कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, आपका खुद का बिजनेस होगा छोटा मोटा, एडवोकेट, टीचर, सीए, डॉक्टर, आप कुछ भी हो सकते हैं। या तो आप बिजनेस ओनर होंगे, आपका कोई बिजनेस होगा, बड़ा व्यापार होगा, लेकिन वो बिजनेस शायद ऐसा होगा जहां पे आपको अपना समय भी देना पड़ेगा, पैसा भी आप अच्छा बना ही रहे होंगे। या तो आप इन्वेस्टर होंगे। इन्वेस्टर का मतलब है कि जहां पे वो बिजनेस नहीं कर रहा है, बस उन्होंने पैसा लगाया है और वहां से पैसा आ रहा है। इन 4 क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट में आप होंगे। दोस्तों, दुनिया में जितना भी पैसा है उनमें से 95% जो वेल्थ है, 95% वेल्थ वो है इन्वेस्टर के पास या बिजनेस ओनर के पास।
बी और आई क्वाड्रेंट में जो लोग हैं उनके पास है। दुनिया में जितनी भी वेल्थ है उसका 95% पैसा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास है। 5% पैसा जो है, 5% वेल्थ जो है वो है एम्प्लॉय के पास और सेल्फ एम्प्लॉय के पास। ये जो अभी का विश्लेषण है, एनालिसिस है, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं जो वर्ल्ड की 95% जो वेल्थ है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। बी और आई क्वाड्रेंट में केवल 5% लोग हैं, बाकी के 95% लोगों के पास केवल 5% वेल्थ है। अगर इस चार्ट से ये बात बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे कि अगर लाइफ में वो पैसा, वो फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एक नाम बनाना है, अभी भी जितने लोगों के पास होगा, अगर आप कभी भी अपने सोसाइटी में या अपने आसपास में अगर कोई बहुत महंगी कार से जा रहा है और उनसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो शायद आपको बिजनेस का ही आंसर मिलेगा। अगर आप सर्च करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों के बारे में तो शायद आपको आंसर मिलेगा कि वो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। यानी कि ये बहुत साफ है कि अगर हमें बहुत अच्छा पैसा बनाना है या फिर जीवन में सक्सेसफुल बनना है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो हमें भी अपने आप को बिजनेस कैटेगरी में डालना पड़ेगा। लेकिन यस, बिजनेस तो करना हम सब चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन बिजनेस लोग करते क्यों नहीं है? ये भी तो एक सवाल है। बिजनेस लोग करते क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है दोस्तों, बिजनेस लोग करते क्यों नहीं है? थोड़ा सा मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा और आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। चूंकि आप म्यूट है तो आप शायद बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप टाइप कर पाएंगे। आपकी उंगलियां चलती रहे, आपका ध्यान यहाँ पे बना रहे, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा। लोग बिजनेस फिर क्यों नहीं करते हैं? कुछ यहाँ पे स्मार्ट लोग भी है, बोले सर वो स्क्रीन पे लिखा है वही बता देते हैं। मनी नहीं है, रिस्क है, इन्वेस्टमेंट, पहले पैसा चाहिए करने के लिए, पैसा, पैसा नहीं है, लॉस से डर लगता है, पैसा नहीं होता, लोकेशन अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, रिस्क ज्यादा है, बिलीव नहीं होता खुद पे, और भी बहुत सारे लोग होंगे, आपको भी जो लगता है आप बोल सकते हैं यहां पे। आइडिया नहीं है, यस, कौन सा बिजनेस करे ये नहीं पता है, बिजनेस करना है लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है, अनुभव नहीं है, विश्वास नहीं है। दोस्तों ज्यादातर लोगों, थैंक यू सो मच, कंपटीशन बहुत है, ज्यादातर लोगों के जो आंसर है उसमें एक चीज ज्यादा आ रही थी, वो थी पैसा। बहुत लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो मन में कह रहे होंगे कि बिजनेस तो करना है, पैसा कौन तुम्हारा बाप लगाएगा? तो बहुत सारे लोगों के मन में अभी ये सवाल आ रहा होगा कि पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं, और भी था कि रिस्क है। अच्छा, मैं आपसे कुछ यहाँ पे मैंने भी बताया है, कुछ यहाँ पे मैंने भी कुछ रीजन फाइंड आउट किए हैं कि सबसे पहली बात तो है हैवी इन्वेस्टमेंट। यस, सबसे फर्स्ट के पैसा, पैसा चाहिए। यस, धंधा करना मतलब पैसा चाहिए, बिजनेस करना मतलब पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा चाहिए, स्टॉक के लिए पैसा चाहिए, स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, और जब पैसा लगता है तो उसके साथ रिस्क फ्री में आता है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज के इस सेशन में जितने भी लोगों ने ऐसा कहा है कि पैसा है, रिस्क है, आइडिया नहीं है, अगर ये सब कुछ आपको मिल जाए, बिजनेस करने के लिए पैसा भी मिल जाए, आपको इन्वेस्टमेंट में कहूं कितनी करनी है, आप मुझसे पूछे जबकि सर पैसा कितना लगाना है, मैं आपको कहूंगा 0 रुपीज। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कहे कि पैसा मैं लगाऊंगा, पैसा मैं लगाऊंगा, आप बिजनेस कीजिए, अगर नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी, और अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस में बराबर की हिस्सेदारी। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो क्या आप बिजनेस करेंगे? अच्छा आइडिया भी मिल जाए, 21वीं सदी का भी हो, मैं ये भी कहूंगा कि बिजनेस भी ट्रेंड वाला हो, बिजनेस भी ऐसा है जिसका जमाना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा पीसीओ बूथ खोल देना है। 5G के जमाने में मैं आपसे ये नहीं कहना कहूंगा कि वो बिजनेस करो जो एक्सपायर हो चुका है, जिसमें पैसा नहीं है, जिसका भविष्य नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा बोले कि पैसा भी मैं लगाऊंगा, आपका रिस्क 0 है, अगर फायदा हुआ तो हिस्सेदारी बराबर की, आप भी मालिक मैं भी मालिक, नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदारी उठा लूंगा, तो क्या अब आप बिजनेस करेंगे? यस या नो, अब बताइए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस, ऑफ कोर्स करेंगे करेंगे।
अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं यस। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना पैसा अगर आप चाहते हैं कि सर आपने बोल तो दिया ये कैसे होगा, तो बने रहिएगा, अगले 30 मिनट छोड़ना मत, लास्ट तक सुनना, समझना। छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि सेशन के बाद भी आपसे 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा। सेशन भी फ्री में था, आपको फ्री में ही अटेंड करने को मिला है, फ्री में ही अटेंड करना है, और खत्म हो जाने के बाद भी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा। मैं ये नहीं कहने वाला कि यस बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपए दे दीजिए, बिजनेस करने के लिए 50,000 दे दीजिए, लाख दे दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और उसके बावजूद भी आप बिजनेस कर पाएंगे। आपके पास आइडिया होगा, आपके पास प्लेटफॉर्म होगा, आपके ऊपर रिस्क नहीं होगा, डिसीजन आपको लेना है। अब पहले तो समझते बिजनेस होता क्या है। व्हाट इज बिजनेस? यस, बिजनेस में 2 चीज होती है दोस्तों। बिजनेस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट या सर्विस। आप या तो किसी को प्रोडक्ट देते हैं या सर्विस देते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। एम आई राइट? प्रोडक्ट अब आती है जब, या सर्विस आती है, तो एक होता है उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने वाला, यानी कि बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, यानी कंज्यूम करने वाला। बिजनेस में 2 चीजों इंपॉर्टेंट है, एक है प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाला, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर, एक है उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करने वाला, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर या कस्टमर बेस, जो भी हम बोलते हैं। 2 चीजें होती है दोस्तों। मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, जितने भी आपको बिजनेस चल रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अब उनको भी कंज्यूमर चाहिए, अपनी प्रोडक्ट तो बन गई, कंज्यूमर चाहिए, लेकिन वो सीधा उनको नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करेंगे, एक चैनल का सहारा लेंगे कि वो सप्लायर ढूंढेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे कि अपना जो प्रोडक्ट बन गया, लक्स साबुन तो बन गया, डेटोल साबुन तो बन गया, कोलगेट टूथपेस्ट तो बन गया, लेकिन वो टूथपेस्ट ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए वो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, उनके जरिए होलसेलर तक पहुंचेंगे, उनके जरिए रिटेलर्स तक पहुंचेंगे, दुकानदार तक पहुंचेंगे, और दुकानदार ग्राहक तक पहुंचेगा। अगर आप देखेंगे तो आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको डेटोल साबुन खरीदना है, आपको डव साबुन खरीदना है, आपको टूथपेस्ट खरीदना है, तो आप पास की दुकान पे जा रहे हैं। आप कौन है? हम कौन है? कंज्यूमर। हम कहां से खरीद रहे? पास की दुकानदार से। क्या वो मालिक है? नहीं। वो कौन है? वो रिटेलर है, वो शॉपकीपर है। वो कहां से माल ला रहा है? तो होलसेलर से ला रहा है। वो कहां से ला रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से ला रहा है। तो एक पूरी चैनल के थ्रू मार्केट में बिजनेस मॉडल चलता है, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। समय के साथ इसमें थोड़ा सा अपडेशन हुआ। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मॉल्स बनने शुरू हो गए, कि मॉल्स बनने शुरू हो गए, जिसमें ये चैनल हट गए, जिसमें क्या होता था कि कंज्यूमर मॉल में जाता था और मॉल वाले जो है वो मैन्युफैक्चरर से सामान ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं। धीरे धीरे और एक स्टेप आगे आया समय के साथ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है कि आज लोग घर बैठे फ्लिपकार्ट अमेजोन से सामान मंगवा लेते हैं, राइट? जिसमें उनको अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। क्यों डिस्काउंट मिलता है? सीधी सी बात है कि जो चैनल थी बीच की, उसके बहुत सारे लोग चले गए, तो बहुत सारा जो कमीशन जा रहा था वो बच गया, ना किसी होलसेलर को जा रहा है, ना क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करने वाला। अगर एक दुकानदार आपका सामान बेच रहा है तभी बेचेगा जब उसको 2 रुपया मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका सामान ऐसे ही नहीं रखने वाला। मतलब उस सामान बेचने वाले को 2 रुपया दुकानदार को भी देना पड़ेगा, 2 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना पड़ेगा, 2 रुपया डीलर को भी देना पड़ेगा, 2 रुपया होलसेलर को भी देना पड़ेगा, और ये सारा पैसा जो भरपाई करने वाला है वो कंज्यूमर करेगा। आपने देखा होगा कि कई बार ऑनलाइन ई कॉमर्स में सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। आपने कई बार देखा होगा अच्छा डिस्काउंट चलता है, क्योंकि उनको शोरूम का खर्चा नहीं हो रहा है, उनको लाइट बिल टैक्स पे ये नहीं जा रहा है, उनको बहुत सारा मैन पावर नहीं लग रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर नहीं लग रहा है। इसकी वजह से वो इतना डिस्काउंट भी दे सकते हैं जितना एक दुकानदार नहीं दे सकता। दोस्तों इसके बाद आज एक और स्टेप आया ई कॉमर्स के बाद, जो सबसे ज्यादा आज अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग। आज बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक मॉडल अपना रही है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल जैसे सबसे बड़ी बात किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए क्या होता है? उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट। एम आई राइट? अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन जब तक ग्राहक को पता नहीं चलेगा वो बिकने नहीं वाला है। और इसीलिए आप देखते होंगे आज ज्यादातर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी में पैसा नहीं लगाती, वो बहुत ज्यादा बजट निकालती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए। यस, देखा होगा अलग अलग चैनल पे आज कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका करोड़ों रुपए का एक बजट वो अपना निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, चूंकि उनको पता है कि ग्राहक को पता ही नहीं चलेगा तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। दोस्तों मेरा आपसे सवाल है, आज बहुत सारी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप देखते हो कि टीवी पे एडवर्टाइजमेंट,
टीवी पे हम देखते हैं कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, 30 मिनट का प्रोग्राम है, उसमें 12 से 15 मिनट तो ऐड ही चलते हैं। एफएम सुनने के लिए लगाते हैं तो गाने, पहले ऐसा था कि गाने के बीच में ऐड आती थी, अब ऐसा हो गया कि ऐड के बीच में कभी कभी गाने आ जाते हैं, इतने एड्स चलते हैं। न्यूज़पेपर में पहले ऐसा होता था कि न्यूज पढ़ने में मिलता था, अभी ऐसा है कि एडवर्टाइजमेंट ही होती है, बीच में कहीं न्यूज डाली होती है। आपको पता है दोस्तों कि टीवी पे 10 सेकंड की एड के लिए 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपए, जैसा टीवी चैनल है, जैसा टीआरपी है, जैसा वो शो है, उतना पैसा लगाते हैं। एक सेलिब्रिटी एक सेलिब्रिटी को ब्रांड एंडोर्स करने के लिए 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ से लेके 50 करोड़, 100 करोड़, जितनी उसकी स्टारडम है, जितनी उसकी फेस वैल्यू, उतना पैसा लगता है। ये कंपनी सारा पैसा कंपनी कहां से लगाने वाली? सीधी सी बात है, वो कंज्यूमर की जेब से जाएगा। दोस्तों, इसके बावजूद भी कई बड़े ब्रांड्स बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाने के बाद भी फेल हो गए। क्योंकि आज जीता कौन है? आज आपने देखा होगा, आज जैसे आप देख रहे होंगे कि बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज आ रही है लेकिन फ्लॉप हो जाती है, उसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है, बड़े बड़े मेगा स्टार्स है लेकिन फ्लॉप होती है। क्यों फ्लॉप हो रही है? क्योंकि जो सबसे बड़ा, ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो किंग एडवर्टाइजमेंट का, वो किंग है कंज्यूमर, जो किंग है ग्राहक। अगर ग्राहक को कोई चीज पसंद आई तो वो खुद ही माउथ पब्लिसिटी करके उसको हिट बना देगा। आर यू विथ मी? क्या आपने देखा है? आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोई चीज, जैसे आज आप देखिए एमबीए चाय वाला बहुत बड़ा नाम बन गया, तो उसकी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसने की? लोगों ने की, वायरल हो गए, लोगों ने बहुत वीडियो शेयर किया, बहुत वीडियो शेयर किया। आपने देखा होगा कोई मूवी सुपर डुपर हिट हो गई, पुष्पा आई, बहुत ज्यादा हिट हो गई। क्यों? क्योंकि जो जो लोग देख के आए उसको पसंद आया, उसने और 4 लोगों को बोला कि देख के आना, बहुत जबरदस्त मूवी है, देख के आना, बहुत जबरदस्त मूवी होगी। आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में ऐसा कोई दुकान वाला है, कपड़ों की दुकान वाला, बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत चल रहा है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग किसने की होगी? कंज्यूमर है। ये एक बहुत बड़ा सच है दोस्तों, कि अगर कंज्यूमर को कोई चीज पसंद आ जाए, और अगर वो कंज्यूमर मार्केटिंग करना शुरू करे, कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करे, तो ब्रांड बहुत अच्छी ऊंचाई छू सकती है, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सबके बीच में उस कंज्यूमर को एक भी रुपया मिलता नहीं है। एम आई राइट? टीवी स्टार उस ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए, फिल्म स्टार उस ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं उसकी छोटी सी ऐड करने के लिए। लेकिन एक कंज्यूमर जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइज करता है, जो मैं झुकूंगा नहीं साला, ऐसा कितने लोगों को बताता रहता है, लेकिन उसको 1 रुपया मिलता नहीं है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता है। यस दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, जिन्होंने क्या कहा कि हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके सीधा कंज्यूमर को देंगे, बीच के सारे चैनल हटा देंगे, और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है, हम किसी टीवी चैनल पे नहीं करेंगे, हम किसी मैगजीन में नहीं करेंगे, हम किसी एफएम में नहीं देंगे, हम कोई भी तरीके से एक भी रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? उन्होंने कहा हम कंज्यूमर को सीधा देंगे, और हमारा प्रोडक्ट बेचेगा वो होगा कंज्यूमर। अगर उसको अच्छा लगा तो खुद ही तारीफ करने वाला है। हम सब भारतीय हैं, हम सबके खून में सलाह देना है। यस, हम सलाह देते रहते हैं, हम ऐश्वर्या राय को छोड़ के सारी राय बांटते रहते हैं। कोई हमसे पूछेगा फोन कौन सा लो, हम यू सलाह देते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पढ़ाई कौन सी करूं, तो हम यू सलाह देते हैं। हमसे कोई पूछेगा क्या करूं, ये समझ नहीं आ रहा है, शादी करूं या नहीं करूं, तो भी हम सलाह देंगे। क्या करूं, तलाक लूं कि नहीं लूं, तो भी हम सलाह देंगे। हम सलाह देने में मास्टर है, ये हमारी पहचान है। और ये इंडस्ट्री क्या बोलती है कि अगर एडवर्टाइज, हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वही 4 लोगों को बताएगा, और वो ग्राहक अगर 4 को बताएगा और उन 4 की वजह से हमारा टर्नओवर बढ़ेगा या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, तो उस प्रोडक्ट का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट का फिक्स किया हुआ परसेंटेज उस व्यक्ति के साथ भी शेयर किया जाएगा। जिससे 2 चीजें होंगी, पहला, प्रोडक्ट सस्ता भी बनेगा, प्रोडक्ट अच्छा भी बनेगा एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च नहीं होने की वजह से, और जिसको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है वो है एंड यूजर, जिसको 2, 5, 7% भी अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो भी वो वहां भागता है। तो उसी को हम क्यों ना पैसा दे, उसी को क्यों ना फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग बनाए। ये दोस्तों मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। क्या आपको यहां तक समझ आया? आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी ना समझो, तो मैं आपको बता दूं, ये मॉडल इतना पॉपुलर हुआ,
इतना पावरफुल हुआ कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने इस मॉडल के ऊपर एक कानून बनाया, एक नियम बनाया, ताकि जो जेन्युइन कंपनीज इस मॉडल के थ्रू अपना व्यापार कर रही है उनको लोग स्कीम का नाम ना दे दे, उनको लोग फ्रॉड का नाम ना दे दे, और जो फ्रॉड है वो दूर रहे। एक इसके लिए कानून बनाए, इसके लिए नियम बनाए। दोस्तों ऐसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि जैसे हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है, उसी तरीके से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है, अपना प्रोडक्ट बना के सीधा ग्राहक को देती है, और उसका जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, वो किसी और से नहीं बल्कि अपने कंज्यूमर को ही वो मानती है अपना एम्बेसडर। और ऐसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को मैं आज आपके साथ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो मेरे नजरिए से अगर मैं देखूं तो आने वाले समय में जो एक रिवोल्यूशन लेके आ सकती है। सबसे जानी मानी आज जिनका बहुत तेजी से पूरे इंडिया में जिस कंपनी को लोगों का प्यार मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो कंपनी बहुत तेजी से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने बिजनेस की सर्विस की वजह से बहुत पॉपुलर हो रही है, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ टीमैक्स रिटेल लिमिटेड। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दोस्तों एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी के जरिए आज बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, बहुत सारे महिलाएं ऐसी है, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस करने वाले व्यापारी ऐसे लोग हैं जो टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के जरिए अपने घर में अच्छे प्रोडक्ट्स भी ले आ पा रहे हैं, साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर पा रहे हैं। आज इसी अपॉर्चुनिटी के जरिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कोई फोर व्हीलर नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस के जरिए उन्होंने अपनी कार अचीव की। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पे ले गए, अपनी अपनी अलग पहचान बनाई, अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। और सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है कि इस काम के लिए टीमैक्स रिटेल लिमिटेड एक भी पैसा नहीं लेती, एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगी। कैसे ये करती है, क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा समझते हैं। लेकिन समझने से पहले ये जानते हैं क्या एक लीगल व्यवसाय है, क्या एक लीगल बिजनेस है। तो यस माय डियर फ्रेंड, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड बिल्कुल लीगल व्यवसाय है। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या बेचते या मार्केट में देते हैं, तो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की ट्रस्ट जो कहते हैं ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का भरोसा बनना चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर लोगों का भरोसा बनना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ तो हालांकि रिजल्ट ही होते हैं, लेकिन अगर मैं लीगली बात करूं तो जो सर्टिफिकेशन जरूरी है, लाइक जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के थ्रू बन रहा है। एक उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन है। और भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन जो टीमैक्स रिटेल लिमिटेड को चाहिए। आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये भरी पड़ी है। दोस्तों सर्टिफिकेट बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तब है जब दुनिया इसके बारे में बात करना शुरू करे, जब दुनिया इसके बारे में बताना शुरू करे। बीटीवी न्यूज चैनल ने टीमैक्स रिटेल लिमिटेड काम की प्रशंसा की और उनको अनटोल्ड स्टोरी में एक अवार्ड दिया। बहुत सारे मैगजीन ऐसे, 300 से ज्यादा मैगजीन ऐसे जिन्होंने टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के काम की प्रशंसा की, उनकी पीठ थपथपाई और अपना उनका एक आर्टिकल कवर किया। और टीमैक्स रिटेल लिमिटेड आज अपने आयुर्वेदा के माध्यम से तो अच्छे काम कर रही है, फाइनेंशियली लोगों को अच्छा एक स्ट्रॉन्ग तो बना रही है, लेकिन साथ साथ में एनजीओ के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार है जिनकी मदद कर रही है, उनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे रही है। दोस्तों इनके टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अगले मैं बताना चाहता हूँ इनके फाउंडर्स के बारे में, इनके डायरेक्टर्स के बारे में। मिस्टर निर्मल पटेल एंड मिस्टर हिरेन पटेल जो टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के फाउंडर है, दोस्तों बाय क्वालिफिकेशन ये दोनों इंजीनियर है, यंग है, एनर्जेटिक है, और सबसे बड़ी बात बहुत विजनरी है। इनकी जो एक सोच थी कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास पोटेंशियल है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जहां तक उनको पहुंचना है। और उसी टैलेंट को, उसी पोटेंशियल को एक सही दिशा मिले, गलत राह पे ना चला जाए, इसीलिए एक उम्दा सोच के साथ उन्होंने टीमैक्स रिटेल लिमिटेड प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी। दोस्तों आज 2013 में ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी, आज 2022 है, करीब करीब पिछले 9 साल से टीमैक्स रिटेल लिमिटेड अपनी सेवाएं भारत देश में दे रही है। और आज भारत के अलावा भी और कंट्रीज है जहां पे टीमैक्स रिटेल लिमिटेड अपनी सेवाएं, अपने सर्विसेज पहुंचा रही है। दोस्तों एक सेक्टर से शुरू हुई कंपनी आज करीब करीब 10 से ज्यादा सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सबसे बड़े जो टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के जो सेक्टर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, फूड एंड बेवरेजेस, कैटल फीड, लाइफस्टाइल, क्लोथ एंड एसेसरीज, 10 से ज्यादा सेक्टर में अपना व्यापार कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है।
टीमेक्स का जो मिशन था वो बहुत ही क्लियर विजन था, बहुत क्लियर मिशन था कि लोगों को अच्छी हेल्थ देनी है। टीमेक्स रिटेल लिमिटेड जो कंपनी मानती है, ये इस सोच में हम मानते हैं कि लोगों को केवल पैसा कमाना है। जो वो व्यापार, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे लोगों का भला हो, अगर कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे लोगों को लाभ मिले, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो प्रोडक्ट को बेचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बिकेगा, वो प्रोडक्ट अपने आप चलता जाएगा, आपका बिजनेस अपने आप बड़ा बनता जाएगा। और इसीलिए टीमेक्स रिटेल लिमिटेड, अगर मैं कहूँ, अगर जो 2 प्रोडक्ट से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज करीब करीब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, इस फिलोसॉफी के साथ टीमेक्स काम करती है। दोस्तों, सबसे बड़ा मिशन है टीमेक्स का कि लोगों को अच्छी हेल्थ देना। आज से 50 साल पहले अगर हम देखें तो लोगों की जिंदगी के बारे में देखे थे, और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जीते थे, फिटनेस वाली लाइफ जीते थे, एनर्जेटिक लाइफ जीते थे, स्ट्रेंथ, ब्यूटी और स्टेमिना होता था। लेकिन अगर आज हम देखें तो आज, पहली तो अगर हम बात करें तो आज एक एवरेज आयु से लोगों का 50 से 60 साल हो चुका है, 60 ईयर्स। आज अगर 50 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। आज ऐसे बहुत सारे किस्से हमने सुने कि 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आया, 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आया। ओबेसिटी, ओवरवेट, डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, बीमारियां, अलग अलग वायरस, बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ आज की लोग जिंदगी जी रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है कि पहले जैसा पानी नहीं है, पहले जैसी हवा नहीं है, पहले जैसा खाना नहीं है, जमीन प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं। तो इन सबके बीच में एक लोग अपनी अच्छे स्वास्थ्य कैसे मेंटेन कर पाए। आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बहुत अर्ली एज में एलोपैथी के सहारे, आज बहुत सारे लोग नींद नहीं आने की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, एंजाइटी की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, टीमेक्स रिटेल लिमिटेड, हमारा जो आयुर्वेद है, भारत देश का प्राचीन जो संस्कृति आयुर्वेद है, जिसके जरिए हम सबने देखा था कोरोना के समय में कि किस तरीके से आयुर्वेदा की मदद से पूरे भारत देश ने, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को आयुर्वेदा की मदद से, आयुर्वेदिक पुरानी हमारी प्राचीन पद्धतियों से कैसे अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया और सबको हेल्दी रखा, बहुत कम पैसा खर्च करके। तो ये हमारे आयुर्वेदा की ताकत है। और टीमेक्स रिटेल लिमिटेड भी आज आयुर्वेदा हेल्थ सेक्टर में डील कर रही है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जिससे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिले, और बहुत कम कीमत में, मैं कहूंगा प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट के साथ, प्योर आयुर्वेदा के साथ, अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की मदद से रिसर्च करके, जिनसे लोगों को, अगर आप मुझसे पूछे तो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, गैस एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आर्थराइटिस के लिए, आज बहुत सारे घरों में आपको कॉमन डिसीज मिलेंगे। गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारे घरों में आपको जॉइंट पेन की, बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी लो होने की, किडनी स्टोन, फीवर रहने की, आर्थराइटिस की, अस्थमा की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, हेयर फॉल की, वेट, ओवरवेट होना या कम वेट होना। टीमेक्स रिटेल लिमिटेड के पास दोस्तों इन सभी परेशानियों के लिए आज अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, सभी प्रॉब्लम के लिए अच्छे सॉल्यूशन लेके आई है, बहुत कम कीमत में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। इनके बारे में मैं ज्यादा अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन यस, आप टीमेक्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज जो मैं बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, बिजनेस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या लेके मार्केट में जा रहा हूं, मैं क्या बेचने वाला हूं, मैं क्या देने वाला हूं, मेरी सर्विसेज क्या रहेंगी। क्योंकि मार्केट में आप तभी बिजनेस कर पाएंगे जब आपको पता हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो है फेस केयर कंपनी, आज कॉस्मेटिक्स में, जिसमें आज बहुत सारे फेस की केयर करने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, स्किन केयर के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा हेयर केयर के लिए, चूंकि आज सबसे खास बात है, यूनिकनेस इनकी क्या है कि आज मार्केट में लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, पैराबिन वाले बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट सारे केमिकल फ्री है, पैराबिन फ्री है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स नेचुरल है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स की भी एक पूरी रेंज है, घर में यूज होने वाले डेली यूज के भी प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स आप कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे, कहीं ना कहीं से आप लेते होंगे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से, लाइफस्टाइल से लेते होंगे। लेकिन आप जो मार्केट से हम खरीदते हैं, इसमें और हमें टीमेक्स में क्या फर्क है? सबसे पहला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इतने सारे सर्टिफिकेशन के साथ कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, 100% नेचुरल, लैब टेस्टेड, जीएमपी सर्टिफाइड, एफडीए अप्रूव। जितने भी फूड सप्लीमेंट्स है वो एफडीए अप्रूव्ड है। फॉर्मुलेटा, जो इसकी फॉर्मुलेशन है वो डॉक्टर के द्वारा बनाई गई है। साथ में हलाल सर्टिफाइड है, नोका सर्टिफाइड है। सबसे बड़ी बात,
ये मेक इन इंडिया है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स है, पैराबिन फ्री है, कोई भी प्रोडक्ट इनमें ऐसा नहीं है जो एनिमल टेस्टेड हुआ है, और ऑर्गेनिक, बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी है। एक ही काम दोस्तों, सारे प्रोडक्ट मैं आपसे पूछूंगा, आपके घर में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में टूथपेस्ट यूज होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में सौंफ साबुन यूज होता है, हेयर ऑयल यूज होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में लिक्विड डिटर्जेंट यूज होता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में स्पाइसेस यूज होता है? दोस्तों ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं से खरीदते होंगे, यस। या तो आप या तो आप दुकान से लाते होंगे पास वाली, या तो आप मॉल से लाते होंगे, जहां से भी आप खरीदते होंगे। दोस्तों बहुत सारी चीजें जो हमारे घर में डेली लाइफ में यूज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी चीजें हमारा कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन मार्केट में मिलने वाले नंबर ऑफ टूथपेस्ट ऐसे है जिसमें केमिकल यूज होते हैं, और वो केमिकल ऐसे यूज होते हैं, अगर जैसे आप देखें ट्राइक्लोजन, ऐसे नंबर ऑफ केमिकल यूज होते हैं जो आपकी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेयर ऑयल, मार्केट में मिलने वाले हेयर ऑयल में बहुत सारी कंपनी मिनरल ऑयल मिक्स करती है, बहुत सारी कंपनी सिर्फ मिनरल ऑयल के साथ 70% मिनरल ऑयल डाल के तेल बेचती है, और वो भी हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए नुकसानकारक है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे दोस्तों जो हमारे घर में हम खुशी खुशी लेके आते हैं, और आपने ऐसे देखे होंगे जॉनसन एंड जॉनसन पे जैसे नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं, इस इतनी बड़ी ब्रांड पे नंबर ऑफ केसेस हुए हैं जिससे लोगों को कैंसर होता है। मैगी पे केसेस हुए, अगर आप देखेंगे नेस्ले बहुत बड़ा नाम है, अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो हेल्थ रेटिंग जो उसका है ना, वो WHO के अकॉर्डिंग 1.5 स्टार है, जिसका रेटिंग जो अगर मैं देखूं तो मिनिमम ऐसा कहा जाता है 3.5 स्टार होना चाहिए। आज मार्केट में ऐसी नंबर ऑफ विदेशी कंपनी की, फॉरेन कंपनीज की ब्रांड है जिसमें ऐसे नंबर ऑफ केमिकल, ऐसे नंबर ऑफ ऐसे चीजें इस्तेमाल हो रही है जो कहीं ना कहीं लोगों के कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। आज हम देखते हैं लोग मार्केट में जैसे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन कम है, उसमें अच्छी चीजें कम है, शुगर ज्यादा है, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं बल्कि नुकसानकारक है। इन प्रोडक्ट को, ये हमारे ऊपर है कि आप वहां से, जहां से खरीद रहे हैं वहां से भी खरीद सकते हो और टीमेक्स से भी खरीद सकते हो। अगर यहाँ से खरीदेंगे तो क्या फर्क है, मार्केट से आप सालों से खरीद रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता हमें, या फिर 2-5% का जो मिल रहा है वो कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलता। अगर हम टीमेक्स से खरीद रहे हैं तो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट वेल सर्टिफाइड है। सेकंड, यहाँ पे लाइफ टाइम आपको 5% से लेके 45% तक डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलता है। ज्यादातर प्रोडक्ट पे 25% तक का डिस्काउंट है, ऑन एन एवरेज मिनिमम आपको 20-25% डिस्काउंट मिलता है, जिससे जितनी ज्यादा आप शॉपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा बचेगा, साथ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। कैसे क्या है इसको थोड़ा मैं बताऊंगा। आज तक जैसे मार्केट से हम प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे टीमेक्स लाइफ टाइम कुछ ऑफर रन करती है, जैसे अगर आप एवरी मंथ जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो 2,500 से ज्यादा है, जैसे हमारे घर में जितना भी हम किराने का ये सारा सामान लाते हैं, अगर हम देखेंगे तो एवरेज शायद मंथली 3 से 4 हजार का बिल बन जाता है। यहाँ पे अगर आप 2,500 का सामान लेते हैं तो 200 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा आपके वॉलेट में देती है, 5,000 का लेते हैं तो 500 रुपए देती है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था वो टीमेक्स में देखा, कि अगर आप लगातार 3 महीना सामान खरीदते हैं, एवरेज 2500 या 3,000 से ज्यादा का, तो 3 महीने में आपने जितनी भी खरीदारी की है, चौथे महीने आपको उतना ही एवरेज सामान कंपनी फ्री में देती है। अगेन मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आप पहले महीने 10,000 रुपए की सामान खरीद रहे हैं, दूसरे महीने भी 10,000 का टीमेक्स से ले रहे हैं, तीसरे महीने भी 10,000 का ले रहे हैं, तो चौथे महीने कंपनी आपको 10,000 रुपए का सामान फ्री में देगी। आज तक शायद आपको किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे या किसी भी आपको कोई भी मॉल में भी ऐसा ऑफर नहीं देखने को मिला होगा कि पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने का अगर आप किराना ला रहे हैं तो चौथे महीने आपको फ्री में मिल रहा हो, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों एक छोटी सी आदत बदल के, कि हमारे घर की जो रोजिंदा जीवन की चीजें हम खरीद रहे हैं उसको अगर हम सही जगह डायरेक्ट सेलिंग से खरीदे तो आपको क्या लाभ मिल सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप हर महीने एवरेज 3,000 का खरीदते रहे, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तीन मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो 3 महीने में आप 9,000 रुपए लगाएंगे और 9,000 का सामान मिलेगा। टीमेक्स में क्या होगा, अगर आप हर महीने 3-3 हजार का खरीद रहे हैं तो आपको 9,000 के सामने सबसे पहले तो चौथे महीने आपको 3,000 के फ्री प्रोडक्ट मिले होंगे, साथ में हर महीने 200 के हिसाब से 600 रुपए के और फ्री प्रोडक्ट मिले होंगे। उसके अलावा हर महीने 100 रुपए कैशबैक आएगा, वो कैसा है वो भी मैं बताऊंगा। यानी कि करीब करीब आपको 3,900 रुपए का फायदा हो चुका है
प्लस करीब 25% तक एन एवरेज डिस्काउंट मिला होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 हजार रुपए का आपको फायदा मिलेगा। बाहर आप 9 हजार के सामने 9 हजार के प्रोडक्ट लाएंगे, यहाँ पे आप 9 हजार के सामने करीब करीब 18 हजार रुपए के प्रोडक्ट लाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा तो प्रोडक्ट बोले सर महंगे होंगे इसीलिए आप डिस्काउंट दे रहे होंगे, इसीलिए फायदा हो रहा होगा। नहीं, मैं आपको बता दूं क्वालिटी में तो टीमेक्स नंबर 1 है। जो आपको इस्तेमाल करके ही समझ में आएगा। वो कहते हैं ना कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो ये आपको इस्तेमाल करके ही पता चलेगा, चाहे आप टूथपेस्ट यूज कर लो चाहे साबुन यूज कर लो। जैसे टीमेक्स का चारकोल टूथपेस्ट है, 100 ग्राम की अगर आप कीमत देखें तो सिर्फ 75 रुपए। केराटिन शैम्पू जो है 120 रुपए। अगर आप सॉप देखे सी बक्थॉन सॉप 30 रुपीज। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट डिशवॉश लिक्विड देखे 110 रुपए। ये भी बिना कोई ऑफर। अगर आप ऑफर के साथ देखेंगे तो और 30% जितना कम हो जाएगा। अगर आप टीमेक्स से सिर्फ सामान भी खरीद रहे हैं तो भी कम से कम सारी ऑफर मिला के आपको 83% जितना बेनिफिट होगा। अब बिजनेस क्या है, जैसा मैंने बताया था, आप कह रहे कि बिजनेस क्या है, जानना चाहते बिजनेस क्या है। दोस्तों बिजनेस क्या है, जो आज तक हम काम करते आए वही काम करना है। आज तक हमने क्या किया है, फ्री की मसूरी, फ्री के एडवर्टाइजमेंट, वो ही हमें आगे करना है। अगर आपने यहां से कोई सामान लिया, यूज किया और आपको अच्छा लगा तो ऑफ कोर्स हमें अच्छा लगता है तो हम दूसरों को बताते हैं। जैसे आज आप बाबा रामदेव का अगर आप देखें, पतंजलि बहुत अच्छा ब्रांड बन गया। तो इनको ब्रांड बनाने वाले सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो लोगों ने इनकी तारीफ की थी, लोगों ने प्रशंसा की थी कि अच्छा टूथपेस्ट है। इसी प्रकार से ब्रांड बनता गया। सेम वे में मान लीजिए आपने एक बारी कोलगेट की जगह, क्लोजअप की जगह आपने लिया टीमेक्स का चारकोल टूथपेस्ट, आपको अच्छा लगा, आपको फायदा लगा कीमत में भी और क्वालिटी में भी, तो सीधी सी बात है आप और 2-4 लोगों को बताएंगे या फिर दोबारा भी लेंगे। दोस्तों अगर यही काम आपने जो आज तक फ्री में किया, अगर यही काम अगर आप टीमेक्स में करेंगे तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से भी मिलवा सकता हूं दोस्तों, जो यही काम करके आज महीने का 25,000 से लेके 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया कमा रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड, 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया यही काम करके कमा रहे हैं। जितने भी लोग इस मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, यस 5 लाख रुपया भी यही काम करके आ सकता है। कैसे? अगर आप ये काम कर आप तैयार है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, देखिए इस बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सबके खून में है। दूसरा, पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि कंपनी आपसे 1 रुपया नहीं मांग रही। कंपनी आपको अपने 200 प्राइम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको फ्री में देंगे। इसके लिए आपको, अगर आप कंज्यूमर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो टीमेक्स की वेबसाइट पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना है और अपने केवाईसी अपलोड करने हैं। उसके बाद 1 भी रुपया लिए बिना कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगी या फिर कुछ नॉमिनल आपके घर के प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और 40% तक का मार्जिन आपको मिल रहा है दोस्तों, 40% तक का। लाइक जो टीमेक्स का चारकोल टूथपेस्ट है उसकी एमआरपी 120 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 75 है, यानी कि सीधा एक टूथपेस्ट पे आपको 45 रुपीज मिल रहे हैं। अगर आप वाटरमेलन फेस वॉश हमारा देखें तो उसकी एमआरपी 170 है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 130 है, यानी कि सीधा आपको 40 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे एलोवेरा जूस हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें आपको 40% तक का मार्जिन मिलेगा बिना 1 रुपए लगाए। ना आपको स्टॉक रखना है, ना आपको पैसा लगाना है, ना आपको प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है। पूरा मटेरियल, मार्केटिंग मटेरियल भी टीमेक्स देंगी, ट्रेनिंग भी टीमेक्स देंगी, वो भी फ्री में और बिना 1 रुपए लगाए आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। समय आपका, आप कहें मैं कब करूं, तो मैं कहूंगा जो टाइम आपको अच्छा लगे, जो टाइम आप फालतू में वेस्ट करें उस टाइम पे कीजिए, बिना एक पैसा लगाया। अगर कोई बिजनेस अपने समय के अनुसार किया जा सकता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप एवरी मंथ 10 से 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते थे, बिजनेस करना चाहिए। अगर आप नए कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते थे, बिजनेस करना चाहिए। अगर आप नया नॉलेज लेना चाहते तो बिजनेस करना चाहिए। आप अगर ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते जो हमेशा एक गोल्स के ऊपर बात करे, हमेशा एक विजन के ऊपर बात करे, तो आपको बिल्कुल एक बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों 10 तरीके से आपको इनकम मिलेंगी यहाँ पे। पहला है रिटेल प्रॉफिट। कोई भी आप प्रोडक्ट उठाएंगे इसमें आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, 3 चीजें आपको मिलेंगी। फर्स्ट होगा एमआरपी, दूसरा होगा डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और तीसरा होगा बीवी, वाइफ नहीं, बिजनेस वॉल्यूम। 3 चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए
कि टूथपेस्ट है तो उसकी एक एमआरपी है 120, उसकी डीपीए 75 और उसके बिजनेस वॉल्यूम है 18। ये जो बिजनेस वॉल्यूम है, कंपनी आपको ये जितने भी आप सामान खरीद रही है, कंपनी ने फिक्स किया हुआ है हर प्रोडक्ट पे बीवी एवरेज 2.5 होता है, यानी कि 100 रुपए का सामान होता है तो लगभग लगभग आपको 33 से 35 भी 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। और ये जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है उसका करीब करीब 85% कंपनी आप ही को वापस दे देती है, वो आप ही के पास एज अ अलग अलग इनकम के थ्रू आएगा। अब ये सारी इनकम जो है 10 इनकम, जिसमें एक स्टार्टअप बोनस है, सुपर सपोर्टिव बोनस है, रेफरल बोनस है, फ्लाइंग बोनस है, लीडरशिप बोनस, यूनिवर्सल बोनस, कार फंड, हाउस फंड, लाइफस्टाइल बोनस, गाड़ी खरीदने का भी पैसा, घर खरीदने का भी पैसा और एक अच्छे लाइफस्टाइल जीने का भी पैसा आपको यहाँ से मिल सकता है, लोगों को मिल रहा है। नंबर ऑफ ऐसे टेस्टिमोनियल है। पहला जो रिटेल प्रॉफिट है जो मैं आपको बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं कि आप आराम से 40% तक रिटेल कमा सकते बिना एक लागत लगाए ऑल ओवर इंडिया में। कंपनी डिलीवरी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस की खास बात, मान लीजिए आप रह रहे हैं गुजरात के किसी गांव में, आप गुजरात के किसी गांव में रहते रहते पूरे इंडिया में अपना व्यापार कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त है जो मान लीजिए समझिए कि तमिलनाडु में रहता है या मुंबई में रहता है या कर्नाटका में रहता है, बेंगलोर में रहता है, आप यहाँ बैठे बैठे उनको अपना प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। डिलीवरी कंपनी करवाएंगी, 1000 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट होगा, कंपनी डिलीवरी फ्री में करती है, उससे कम में 80 रुपीज डिलीवरी चार्ज लेती है। जो भी उसका पेमेंट होगा वो आप डायरेक्ट ले लेते हैं और डीपी जो 40% तक का बेनिफिट होगा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा आसान हो गया पूरे इंडिया में बिजनेस करना। जब आप बिजनेस देखिए, ये हो गया कहीं ना कहीं वन काइंड ऑफ, आप कहेंगे, अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में सवाल भी आ सकता है कि अच्छा सर बेचना है, अच्छा सेल करना है, सर मैं कोई सेल्समैन तो हूं नहीं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन। देखो दोस्तों, दुनिया में हर चीज मैं कहूंगा एवरीथिंग इज अबाउट सेलिंग। हर चीज दुनिया में सब कुछ सेल पे ही चलता है। इस दुनिया में अगर आप देखें जो भी जितने भी व्यापार है, हर किसी को सेल तो करना ही पड़ता है। बड़े बड़े स्टार भी अगर आप देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को भी क्रिकेट से जितना पैसा नहीं आया उससे ज्यादा पैसा बेचने से आया, एडवर्टाइजमेंट करने से आया। उन्होंने भी सारी चीजों के एडवर्टाइजमेंट किए, साबुन की भी की है, जिलेट ब्लेड की भी की है और बनियान की भी की है। और हर महान व्यक्ति जो आज, अगर आप सचिन तेंदुलकर को भी देख लो या बच्चन साहब को भी देख लो, क्योंकि उनको पता है कि बेचने से, एडवर्टाइजमेंट करने से ही पैसा आता है। तो ये कोई गलत काम नहीं है, हम करते हैं और यही काम करना है। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ी पावरफुल चीज क्या मिलेंगी आपको कि आप अकेले बिजनेस जो कर रहे हैं उतना नहीं, यहाँ पे आपको अपना एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज दुनिया में चाय बेचने वाले तो बहुत है, एमबीए चाय वाले का नाम क्यों बन रहा है या उनका बिजनेस इतना बड़ा क्यों बन रहा है? कोई मुझे बताएगा? दुनिया में बर्गर बेचने वाले तो बहुत है लेकिन मैकडोनाल्ड का एक बड़ा नाम क्यों है? पिज्जा बेचने वाले तो बहुत है लेकिन डोमिनोज का बड़ा नाम क्यों है? जितने भी नाम बड़े बने वो इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एक खास काम किया। क्या किया पता है? एक आम व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी दुकान लगाता है और पूरी जिंदगी उस दुकान में बिता देता है। सुबह 9 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है, सुबह 9 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है। अपनी जिंदगी के 40 साल ये काम करता है और उसके बाद भी उसके घर के बाहर बीएमडब्ल्यू नहीं होती, उसके बाद भी उसके घर के बाहर मर्सिडीज नहीं होती है। बहुत मेहनत करता है और उसके बाद अपने बेटे को भी उसी दुकान पे बिठाता है, बोले बेटा इस धंधे को करना। एक सीमित व्यापार रहता है, उसमें उनकी गलती नहीं। वो अमीर बनने की जो एक सीक्रेट है क्या है कि जितने भी लोग अमीर बने उन्होंने क्या किया, एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एक दुकान होंगी आपका तो आपका टर्नओवर लिमिटेड हो जाएगा। एक दुकान आपके पास होंगी तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात मैंने जो सीखी कि आप अपना टाइम मल्टीप्लाई, आपको अगर पैसा कमाना है तो टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टाइम मल्टीप्लाई हर व्यक्ति के पास 24 घंटे। यस, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके लिए 100 लोग काम करते हैं और अगर हर व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो आपके लिए डेली 800 घंटे काम हो रहा है। और यही पावर आपको, जिसको मैं कहता हूं नेटवर्क बनाना, यही पावर आपको ये बिजनेस के माध्यम से मिलेगा। कैसे? मान लीजिए आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको व्यापार जम गया, आपको टीमेक्स में मजा आ रहा है, आप अपने जैसे और लोगों को भी टीमेक्स के डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। मान लीजिए आपका अहमदाबाद में एक दोस्त रहता है, आपका एक दोस्त सूरत में रहता है, दोनों को भी बिजनेस करना था। आपने बताया कि देख दोस्त, ये बिजनेस है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स 100 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, इतना डिस्ट्रीब्यूट, इतना मार्जिन है, इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर तुझे भी अच्छा लगे और करना हो तो बता ना, पैसा नहीं देना है।
और इस दुनिया में ऐसे नंबर ऑफ लोग हैं जिनको भी शायद आपकी तरह इच्छा है कुछ करने की, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उन्होंने करना शुरू किया। दोस्तों वो अहमदाबाद में रह के, मान लीजिए आप रहते हैं राजकोट में, आपका एक दोस्त, आप राजकोट में रहते तो आपकी लिमिट है कि आप राजकोट के आसपास के 10 15 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को जानते हो, तो आप उन 100 लोगों में बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन आपके साथ जो अहमदाबाद से व्यक्ति जुड़ा वो और 100 लोगों को जानता है, तो उन 100 भी जो बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस की खूबसूरती है कि उनका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपका एक और दोस्त है जो सूरत में रहता है, वो भी और 100 लोगों को जानता है, वो अपने जो 100 लोगों में बिजनेस करेगा उसका प्रॉफिट उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, मतलब आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बता रहा हूँ? ये इसी को मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। इसी बिजनेस को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे अलग अलग इनकम है, मैं अभी डिटेल में सारी इनकम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके नेटवर्क में आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा और जो भी प्रोडक्ट्स लोग लेंगे उतना बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए 500 बिजनेस वॉल्यूम आपके नेटवर्क में मैच होता है, आपके यहाँ पे अलग अलग नोड होंगे, नोड 1 और नोड 2 से मान लीजिए 500 बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ, तो पहली इनकम के लिए कंपनी बिजनेस वॉल्यूम का 5% निकालती है। यहाँ पे आपको 5% टर्नओवर का मिलेगा। कैसे मिलेगा, कितना रुपया बनता है, वो डिटेल में थोड़ा उसका कैलकुलेशन है, वो उन आपको जिन्होंने बुलाया, आप अगर उनसे पूछेंगे तो आपको पूरा समझा देंगे। अभी जूम पे या वर्चुअली आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपके नेटवर्क में जैसे 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैच हो रहे हैं, तो हर 2500 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको एक एसएसबी पॉइंट मिलेगा, और इस इनकम के लिए कंपनी बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 25% निकालती है। यानी कि कंपनी में 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हुआ है, तो 25 लाख रुपए इस इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। उसके बाद रेफरल बोनस, यानी आपके थ्रू इस बिजनेस में जितने लोग आए उनकी एसएसबी इनकम जितनी भी होंगी। दोस्तों पहली बार ऐसा होगा कि आपके थ्रू जो इस बिजनेस में आया और वो अगर 10,000 रुपया कमा रहा है, तो उनकी 10,000 की इनकम पे 1500 रुपए आपके पास आएंगे। अगर वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो उनकी 1 लाख रुपए की इनकम पे 15,000 आपके पास आएंगे। यानी कि अगर ऐसे आपके पास 10 लोग हैं जो 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं इस बिजनेस के जरिए, आपके थ्रू इस बिजनेस में आए थे, तो हर व्यक्ति से 15,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तो आपको सिर्फ रेफरल बोनस मिलेगा। दोस्तों 6% यहाँ पे फ्लाइंग बोनस मिलता है। लीडरशिप बोनस 7% आएगा। अगर आप यहाँ पे जैसे बिजनेस बूस्टिंग पूल है, 3% इस इनकम के लिए मिलेगा। डिटेल में मैं अभी भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि शायद समझ में उतना नहीं आएगा। 15% कंपनी यूनिवर्सल बोनस के लिए निकालती है, और लगातार आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके ग्रुप से, लगातार आपके ग्रुप से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि करीब करीब आप ये समझिए कि 2.5 से 3 लाख रुपए की टर्नओवर होती है। अगर लगातार आपकी 3 महीने की टर्नओवर आपके पूरे नेटवर्क से हर महीने की 3 लाख रुपए की हुई है, ऐसे 3 महीने तक, तो चौथे महीने से एवरी मंथ कंपनी आपको उसी सेम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने के ऊपर 8.5% कार फंड के लिए अलग लेंगे। चूंकि इस लेवल पे जो लोग पहुंचे वो कार ले चुके होते या कार लेने की तैयारी कर चुके होते, तो कंपनी उनके कार के खर्चे निकाल पाए, इसलिए 8.5% अलग से देंगी। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी होती है, ऐसे नंबर ऑफ अचीवर्स टीमैक्स में हैं जिन्होंने इस इनकम से, टीमैक्स के माध्यम से कार अचीव की है। 5-10 लाख रुपए की गाड़ी से लेके 50-60-70 लाख रुपए तक की गाड़ी टीमैक्स के माध्यम से ली है। दोस्तों मुझे बताते हुए बेहद खुशी होती है इस बात से कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पूरे परिवार में कभी किसी ने कार लेने का सोचा भी नहीं था। देखिए टीमैक्स एक माध्यम है, मेहनत उन्हीं की है। आप ऐसा मत समझिएगा कि बिना मेहनत आपको मिलेगा, मेहनत की थी उन्होंने, उनके अंदर जज्बा था, उनके अंदर सोच थी, और इसीलिए वो यहाँ तक पहुंचे। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसके बाद आपको यहाँ पे हाउस फंड के लिए अलग से कंपनी आपको 5% देगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो आप गाड़ी खरीद पाए उस लेवल पे, सॉरी घर ले पाए उस मुकाम तक आप पहुंच चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको लाइफस्टाइल, एक अच्छी इनकम, ये मंथली अगर आप 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपके ग्रुप से मैच होते हैं, तो यहाँ पे करीब करीब आपको एक लाइफस्टाइल बोनस आना भी शुरू हो जाता है, और एक पॉइंट पे बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ पे भी अर्न कर सकते हैं। ओवरव्यू आपको मैं देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप ज्यादा ना समझो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। फर्स्ट, आपके पास यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, और मार्केट में आप कंपटीशन से लड़ पाए। दोस्तों क्या आपके पास यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट है? आज अगर मैं टीमैक्स में बात करूं तो ऐसे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे लोग ऐसे जो टीमैक्स का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनके घर की ऐसी कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर पाए। आज मार्केट में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने हेल्थ
हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है और टीमेक्स के पास ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जिनसे वो अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकता है। तो आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। ऑलरेडी मार्केट का जो कंपटीशन है, आज बहुत सारे लोग जो टीमेक्स की फ्रेंचाइजी लेके भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से एक अपना अच्छा मार्केट बना पाए। अगर मैं देखूं, अगर आप इस बिजनेस को मान लीजिए शुरू कर दे, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, लास्ट में मैं आपके 5 मिनट लूंगा यहाँ पे, लेकिन इस 5 मिनट को समझना कि कैसे आप अच्छा कितना बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए आप, एक केस में लेना चाहता हूं कि 70 लोगों को, आप ज्यादा नहीं, आप केवल 70 लोगों को, ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए कि आपके थ्रू टीमेक्स के प्रोडक्ट लेना शुरू करते हैं। हाँ, ये सीधी बात है, अगर उनको अच्छे लगेंगे तभी रिपीट लेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से पूरे इंडिया में टीमेक्स के 220 से ज्यादा आउटलेट खुल चुके हैं, जिस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में टीमेक्स को जो नाम मिल रहा है, और लाखों की आज लाखों में टीमेक्स के डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब टीमेक्स के प्रोडक्ट में दम है। अगर 70 कंज्यूमर आपके बने, दोनों नोड मिला के, और सिर्फ 2,000 रुपए का महीने का प्रोडक्ट वो लेते या बेचते हैं, तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर, 1.4 लाख का टर्नओवर होता है, और इससे आपकी 15 से 20,000 रुपए एडिशनल इनकम आना शुरू होगी। जब ये 150 कंज्यूमर बन जाते हैं दोस्तों, चूंकि जो 70 लोग आए हैं वो भी और आगे नए लोगों को बताएंगे, वो भी आगे रिकमेंडेड करेंगे। आज टीमेक्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, तो कैसे बनी? कहीं ना कहीं कंज्यूमर से कंज्यूमर खींचे चले आए। अगर 150 कंज्यूमर बन जाते हैं तो 3 लाख की टर्नओवर पे आपको करीब करीब 30 से 35,000 रुपए की इनकम आना शुरू होगी। चूंकि जो मैंने इनकम के नाम लिए वो शायद आपको समझ में ना आए, कितनी इनकम आएंगी वो समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 150 कंज्यूमर अगर आपके बन चुके हैं, और अगर 2,000 रुपए का सामान खरीद रहे या बेच रहे, तो 3 लाख रुपए की टर्नओवर हो रही है। अगर ऐसी 2 नोड से हो रही है, तो आपकी कम से कम 30 से 35,000 इनकम आ सकती है। और जब ऐसे कंज्यूमर 300 बनते हैं, तो करीब करीब हर महीने आपकी 60 से 70,000 रुपए इनकम आ सकती है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा तो नहीं, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूं अगर आपको टीमेक्स के प्रोडक्ट अच्छे लगे, सिर्फ आपका जितना भी सर्कल है, आप 100 लोगों को जानते हैं, 200 लोगों को जानते हैं, 300 लोगों को जानते हैं, इनमें से केवल आप 2 लोगों को तैयार कर पाए, जो लोग आपकी वजह से टीमेक्स के प्रोडक्ट लेना शुरू करें या टीमेक्स के साथ बिजनेस करना शुरू करें, केवल 2 लोग, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं। ऐसे भी लोग होंगे जो 20, 30, 40, 50 करेंगे, लेकिन 2 लोग भी आपके साथ आते हैं और इसी के साथ आप चले। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे मेरा सपोर्ट करें और मेरे साथ बोले, अगर 1 महीने में 2 लोग भी आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं और वो 2 लोग भी यही सेम डुप्लीकेट करें, तो दोस्तों नेक्स्ट मंथ में कितने लोग होंगे? 4 नए लोग, 4 नए कंज्यूमर आपके साथ आए। ये 4 कंज्यूमर अगर 2-2 लोग लेके आ रहे, तो तीसरे महीने 8 कंज्यूमर आपके साथ आए, चौथे महीने 16 होंगे, 5वें महीने 32 होंगे, छठे महीने 64 होंगे, 7वें महीने 128। अगर इस हिसाब से मैं देखूं, तो 1 साल बाद करीब करीब 4,000 से ज्यादा कंज्यूमर बेस आपका बन चुका होगा। दोस्तों, अगर हर कोई व्यक्ति केवल टोटल अगर मैं देखूं तो 190 का कंज्यूमर बेस बन चुका होगा, और हर व्यक्ति अगर सिर्फ 2,000 रुपए का अगर टर्नओवर करें, सॉरी सिर्फ 2,000 का, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने 300 कंज्यूमर पे देखा था, 300 कंज्यूमर पे आपको करीब करीब 60-70 हजार रुपए आ रहे थे। यहाँ पे तो 4,000 कंज्यूमर, दोनों साइड अगर देखो तो 4-4 हजार कंज्यूमर हो चुके हैं, तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी इनकम आप अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस आपका हो सकता है, ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको एक कंपेरिजन भी दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, जब मैं बताता हूँ कि टीमेक्स रिटेल लिमिटेड करने के फायदे, तो उनको लगता है कि प्रोडक्ट आपके महंगे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो टूथपेस्ट, जैसे आप देखें कंपैरिजन करेंगे, जैसे हमारा जो टूथपेस्ट है, तो 100 ग्राम टूथपेस्ट 75 का है। मार्केट में अगर आप कॉलगेट का देखें तो 120 ग्राम 143 रुपए में मिल रहा है। या दूसरी किसी कंपनी का आप देखें, जैसे कि हमारा जो नॉनी टूथपेस्ट है, तो मार्केट में जैसे 150 ग्राम, एक क्लोजअप का 95 में, हमारा जो है वो नॉनी टूथपेस्ट है, वो तो क्लोजअप नॉनी भी नहीं है, ये हमारा 95 रुपीज में है। आयुर्वेदिक जो मिल रहा है अपोलो का, वो 100 ग्राम 100 रुपीज में मिल रहा है। वाटरमेलन, हमारा जो 100 ml फेस वॉश की अगर आप बात करें, तो मार्केट में जनरली 180 या 170 रुपीज में मिल रहा है, यहाँ पे आपको 125 रुपीज में मिल रहा है। चारकोल अगर आप बात करें फेस वॉश की, तो लगभग मार्केट में 100 ml 250 ml 200 के है, यहाँ पे हमारा जो 145 रुपीज का है। अगर आप हेयर ऑयल शैम्पू की, सॉरी शैम्पू की बात करें, तो 200 ml शैम्पू जो है
हमारा केराटिन शैम्पू 120 ml का है, मार्केट में करीब करीब 250 ml, जैसे हेड एंड शोल्डर का है 201 रुपए का है। और भी अदर कंपनीज के साथ आप चेक कर सकते हैं। डव का अगर आप शॉप देखें तो उससे हमारा सीबकथन शॉप है, लगभग आधी कीमत का है। अगर आप, और जैसे बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसको आप मार्केट से कंपेयर करेंगे दोस्तों, केवल प्राइस में नहीं बल्कि हमारे पास हर प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन भी है कि हमारा सॉप कैसे बेहतर है, हमारा डिटर्जेंट कैसे बेहतर है, सैनिटरी पैड कैसे बेहतर है, और नंबर ऑफ ऐसे टेस्टिमोनियल है जिनको इन प्रोडक्ट से रिजल्ट भी मिले हैं। सो यहाँ पे ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों आज जो आपने अपॉर्चुनिटी देखी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहूंगा। आज नंबर ऑफ पीपल, आप थोड़ा सा आज गूगल इसके बारे में करिएगा, थोड़ा सा आज इसके बारे में स्टडी करना, आपको पता चलेगा ऐसे इंडिया के अंदर हजारों लोग हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से हर महीने का लाखों रुपया कमा रहा है। यह शुरुआत लाखों से नहीं होती। इस बिजनेस को जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले महीने की इनकम केवल 1000 रुपए हो या 2000 हो या 5000 हो, लेकिन इस बिजनेस को आप सीखेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे तो अपनी 1000 रुपए की इनकम आप 1 लाख और 1 लाख से 10 लाख का जंप लगा सकते हैं। एकमात्र प्रोफेशन ऐसा दोस्तों जो आज से करीब करीब 10 साल पहले मुझे मिला था, मैंने शुरू किया था दोस्तों, पढ़ाई करते करते शुरू किया था, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। उस समय मेरा इस बिजनेस से कोई लाखों रुपए कमाने का पर्पस नहीं था, मैं केवल महीने का 4 या 5000 कमा लूं, पॉकेट मनी के लिए मैं इस बिजनेस में आया था। मैं हॉस्टल में रहता था तो मैं नहीं चाहता था कि हर महीने घर से मैं मंगवाऊं, तो मैंने इसके लिए इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे करता गया, सीखता गया, समझता गया, स्किल डेवलप करता गया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसको स्टेज पे बोलने से डर लगता था, सबके सामने बोलने से डर लगता था, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं गुजराती हूँ। और गुजराती में भी मैं बनासकांठा महसाणा से, नॉर्थ गुजरात से, पाटन साइड से, तो मेरी गुजराती भी आप समझ सकते हो कैसी होंगी। मैं उतनी अच्छी गुजराती नहीं बोलता था, हिंदी नहीं बोलता था, लेकिन सीखता गया, स्किल डेवलप करता गया दोस्तों। विद इन 6 to 8 मंथ, 8-9 महीने के बाद मैंने यहाँ से मेरी एक बाइक अचीव की थी 64-65,000 की। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए अचीवमेंट अच्छी थी, बड़ी थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैं वहां तक पहुंच पाया। 2015 में मैंने इस बिजनेस से अपनी एक खुद की कार ली थी, करीब करीब 9 लाख रुपए की लाइट i20 स्पॉट डीजल मॉडल। दोस्तों सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की 2018 में मैंने अहमदाबाद शहर में, जब मेरी उम्र 25 ईयर्स थी, इसी बिजनेस से करीब करीब आधे करोड़ का यानी कि 50 लाख रुपीस का घर, खुद का घर लिया था। 25 साल की उम्र में लाइट बिल पे अपना नाम देखना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा ये सब कुछ मुझे इसी बिजनेस से सीखने को मिला। आज अलग अलग 4 से ज्यादा मेरी खुद की कंपनी है, व्यापार है, अलग अलग मेरी बिजनेस है, आईटी कंपनी है, हॉलीडे टूरिज्म है, अलग बिजनेस भी कर रहा हूँ इसके अलावा भी। लेकिन ये सब कुछ जो मैं सीखा हूं ना, वो केवल और केवल मैं क्रेडिट दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस को, जिसने मुझे इस काबिल बनाया। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े दोस्तों, ये आप एक मौका है, सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है, कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई बहुत बड़ा आपको ये नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन के जो सोशल मीडिया पे हम समय बर्बाद कर रहे हैं उनमें से 2 घंटे निकालने हैं, 2 घंटे यहाँ लगाने, सीखना है, और एक अच्छी इनकम अपॉर्चुनिटी, अपने लिए एक अच्छा स्किल सेट आप बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज उतना समय नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन जिन्होंने आपको बुलाया उनसे एक बार बात कीजिएगा, उनसे जानिएगा। नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल टीमैक्स के चैनल पे अवेलेबल है, जिन्होंने इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाए, ऐसी हाउसवाइफ जो इस बिजनेस में आके आज महीने के लाखों रुपया कमा रही, उनकी टेस्टिमोनियल है, उनके बारे में जानिएगा, उनके बारे में सुनना समझना और उसके बाद एक डिसीजन लेना। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत आभार इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।